अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। दोस्तों, अभी तक गिले शिकवे और इल्ज़ामात का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। जी, इमरान खान साहब के साबिक बॉस, इमरान खान के साबिक कर्ता-धर्ता जनाब कमर जावेद बाजवा साहब अभी तक चुप नहीं हुए। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी शाहिद मैतला को जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया है, काफ़ी इंकशाफात किए हैं, बल्कि अपने और जनरल फैज़ पर चार्जशीट पेश कर दी है। शाहिद मैतला ने लिखा है कि मैंने जनरल कमर बाजवा से कई चुभते हुए सवालात पूछे। जनरल बाजवा ने तहम्मुल के साथ मेरे सवाल सुने, हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके साथ गलत मंसूब की गई हैं। मसलन ये कि तलत हुसैन, मुर्तज़ा सोलंकी और नुसरत जावेद को उन्होंने नौकरियों से निकलवाया था। ये भी कि अबसार आलम पर उन्होंने हमला करवाया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे ज़्यादा झूठे हैं। इमरान खान, दूसरा शेख रशीद, तीसरा एक सहाफ़ी। मीर शकीलुर रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था, मैंने उन्हें जेल से निकलवाया था। मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा बोले, आजकल हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे खिलाफ हैं। हामिद मीर ने नसीम ज़हरा के हवाले से जो बात की, इसने मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शट अप की कॉल दी। बिल्कुल गलत है। ख़तून हैं, वो मुझे क्या शट अप की कॉल दे सकती हैं? तलत हुसैन को लगता है कि मैंने इसे नौकरी से निकलवाया। तलत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज़ ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने तलत हुसैन की मदद की थी। तलत हुसैन जब पहली मर्तबा नौकरी से फारिग हुआ तो मेरे कज़न अंजम वड़ैच को लेकर मेरे पास आया। मैंने तो उल्टा जनरल फैज़ के ज़रिए से इनकी मदद की थी। उनसे पूछा गया, क्या मुर्तज़ा सोलंकी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया? उन्होंने कहा, कहते हैं नहीं, मुर्तज़ा सोलंकी को तो मैंने पहले जानता भी नहीं था। 1.5 साल से मैं उन्हें जानना शुरू हुआ हूँ। फिर अबसार आलम के सवाल पर कि आपने उन्हें गोली मरवाई, कहते हैं आप एक इंसान को कत्ल करना मामूली बात समझते हैं। मैंने कब्र में नहीं जाना। मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में मदद भी की और फिर आपने इन पर गोली भी चलवाई। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, अबसार आलम को गोली मैंने नहीं मरवाई। मैंने फोटो देखी, हमलावर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्तौल था। हमलावर अनाड़ीपन लगा ऐसा था कि उसने ये सब कुछ अनाड़ीपन में किया है और मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ? मैंने कहा कि जनरल इरफान मलिक ने ये करवाया था, बल्कि क्योंकि अबसार आलम ने इनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी, उन्होंने ये काम गुस्से में किया होगा। जनरल बाजवा ने कहा, ये मेरे इल्म में नहीं है। मतलब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे इल्म में नहीं है। अंदाजा करें, जिसकी हिफाजत पूरे मुल्क की हिफाजत करना है। हो सकता है नीचे के लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो, इसने ये काम किया हो। मैं तो असद तूर को भी नहीं जानता। मुझे असद तूर के वाक़े का भी अगले दिन पता चला। आर्मी चीफ को हर चीज़ की खबर नहीं होती। इसके करने के और बहुत से काम होते हैं। उन्होंने मतीउल्लाह जान वाला वाक़या एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था। मैंने जनरल फैज़ की इस पर ठीक-ठाक क्लास ली और फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया। यानी फैज़ हमीद ने ये जुर्म किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कहाँ हैं जो मतीउल्लाह जान के अगवा को एक ड्रामा करार दे रहे थे। फिर जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे आजम स्वाति, शहबाज गिल को नंगा करने का भी गलत इल्ज़ाम है। मैं 60-62 साल का हूँ, मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊँगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम स्वाति को नंगा कैसे कर सकता हूँ? ये भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्ज़ाम भी गलत है। मेरा इनसे कुछ लेना-देना नहीं। मैंने कब्र में जाना है, लेकिन आजम स्वाति ने मुझे बास्टर्ड तक लिख दिया। पुलिस और एफआई ने भी ऐसे मामलात में अपने एख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। मैंने आजम स्वाति तो एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो बोले, बाज़ औक़ात एजेंसियों में शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश की जाती है। ये निचले लेवल पर होता है। बहरहाल इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईमान मज़ारी ने पोस्टर लगाया, जनरल बाजवा बेगैरत है, तो इस पर जवानों को गुस्सा आया। एक मेजर ने कहा, सर आप बेगैरत हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। तो मैंने मना कर दिया, नहीं, बस कानूनी तरीके से निपटें और इस इश्यू को ख़त्म करें। मैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करता था, लेकिन अदारे की इज्जत का भी सवाल होता है। फिर ईमान मज़ारी के खिलाफ जीओएचके ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। जस्टिस अतर मनल्ला की बेटी ईमान मज़ारी की दोस्त है। जस्टिस अतर मनल्ला ने ईमान मज़ारी की ज़मानत दी कि इसके बाद हमने जानबूझकर इस केयर की पैरवी नहीं की ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। फौजी और फौजी अफसरों के खिलाफ जो मर्जी कहे इल्जाम लगाएं, कोई पूछने वाला नहीं। फौजी अफसर जवाब भी नहीं दे सकते। जजों के बारे में बात करेंगे तो वो जवाब दे लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि पाकिस्तान में हित के इज्जत के कवानीन कमजोर हैं। मैंने कहा कि आपने जनरल इरफान मलिक को आईएसआई से इसलिए हटाया कि उन्होंने मरियम नवाज को
स्मैश करने की धमकी दी। वो बोले मैंने नहीं, इनको जनरल फैज ने हटाया था। जनरल फैज DGISI और DGC दोनों का काम खुद करना चाहते थे। मैंने पूछा मरियम नवाज वाला वाकया कैसे हुआ था, किसके हुक्म पर दरवाजे तोड़े गए थे? उन्होंने कहा ये हुक्म मैंने नहीं दिया। ब्रिगेडियर हबीब इस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। मैंने कहा आपको इस पर नवाज शरीफ ने फोन किया या क्या शिकायत की? उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ ने फोन किया, ना कोई शिकायत लगी, हमने जिम्मेदार अफसरों को हटा दिया था। मैंने सवाल किया कि आपने कहा था कि शेव करते हुए आप सदीक जान को सुनते हैं। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये लेवल है कि वो सदीक जान जैसे इंसान को सुनता है। इस पर जनरल बाजवा ने हंसी और कहा हाँ, मैंने सदीक जान को कहा था, मुझे किसी ने इसका वीलॉग भेजा तो शेव करते हुए सुना, यही फारग वक्त मिला। वैसे भी जब आप दबाव में होते हैं तो आप वही बात सुनना चाहते हैं जो आपके हक में हो और आपके मुखालफ के मुखालफ हो। बाज़ औक़ात आपको किसी की हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं। कुछ यूट्यूबर मेरे पास आए हुए थे तो इस वक्त सदीक जान को ये कह दिया था। मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझने वाले सहाफ़ी कैसे इमरान खान के कैब में चले गए और ऐसा भी जिनको बनाया ही फौज ने था। ये बोले हमने कुछ सहाफ़ियों को बनाया, इनको खबरें भी देते थे, इनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये जब फौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत थी जो इनके खिलाफ बात करें या इनकी मुखालफत करें। इस तरह ARY की हमें इसलिए जरूरत थी कि वो हमारी बात करता था। चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर को तो मैंने फील्ड में भी अपने साथ लेकर गया। जब फौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफियों को आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता इनका बयानिया बदलना चाहिए था, इनको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते, लेकिन हमने ये नहीं किया। हमने एकदम अपनी साइड बदल ली, इससे वो सहाफी वहीं पर रह गए। दूसरा, इमरान खान झूठ बोलने में महारत रखते हैं, बहुत चालाक आदमी है, बार बार झूठ बोलते हैं, लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। और यह मकबूल जान का जिक्र हुआ तो जनरल बाजवा हंसे और कहा वो भी बहुत झूठा आदमी है, पहले इसको मेरे बारे में ख्वाब में बिशारत होती थी, अब मेरी मुखालफत करता है। इरशाद भट्टी से शनासाई के जिक्र पर जनरल बाजवा कहते हैं कि इसको मैंने जियो में नहीं रखवाया। हुआ यूं कि एक दिन मेरे ससुर जनरल इजाज अमजद कहते हैं कि तुम्हें अपना दोस्त के यहाँ डिनर पर लेके जाना है। जब हम इस्लामाबाद इनके दोस्त के घर पहुंचे तो ये सदरुद्दीन हाशवानी का घर था। मैं इस वक्त मेजर जनरल था। वहां सदरुद्दीन हाशवानी ने इरशाद भट्टी का तारफ करवाया। अब वो हमारा मीडिया का सेटअप देखता है। फिर इसके बाद इरशाद भट्टी मेरे पास आना शुरू हो गए। जब मैं कोर कमांडर बना तब मेरे पास बाकायदगी से आते रहे। मैंने पूछा मीर शकीलुर रहमान को जेल किसने भिजवाया था? उन्होंने बताया कि मीर शकीलुर रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था। मैंने शकीलुर रहमान को जेल से निकलवाया। मैंने इमरान खान से कहा कि मीर शकीलुर रहमान कैंसर का मरीज है, वो जेल में मर जाएगा। तो फिर इसने बात मानी। मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात के वक्त मीडिया पर शेर शीद की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। जनरल बाजवा बोले शेर शीद गिरफ्तार हो गया, इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया, वो तो बिल्कुल जीरो है। मैंने कहा वो तो GH के बहुत करीब समझे जाते थे, वो खुद बताते हैं। वो बोले वो GH के करीब नहीं थे, वो ऐसे ही डिंगे मारता है। जब मैं गार्डन कॉलेज गया तो इससे 6 साल पहले शेर शीद कॉलेज से जा चुका था। मैं तो इसको जिंदगी में सिर्फ 2 दफा मिला हूँ। एक दफा फरवरी 2022 में मेरे पास आया था और कहता कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करें। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस ने सदीक जान नामी PTI के इंतशार पसंद को गिरफ्तार कर लिया। सदीक जान सोशल मीडिया पर मुसलसल नफरत फैला रहा था, रियासत के खिलाफ लोगों को तरगीब दे रहा था, इमरान खान की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। ऐसे लोगों का सहाफत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। एक और बड़ी खबर यह है कि इत्तेहादी जमातों का 6 घंटे का अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास से पहले वजीर आजम की आर्मी चीफ और DGIS से भी मुलाकात हुई है। खबर यह है कि इजलास में जमान पार्क में पुलिस और रेंजर पर हमले की शदीद मजम्मत की गई है। वफाक ने रियासत की रिट कायम करने का फैसला किया है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 22 मार्च को तलब कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस इजलास में अदालतों की तरफ से इमरान खान को नाजायज रिलीफ पर बात होगी। ये जो गिरफ्तार किया गया है सदीक जान को, मेरे ख्याल में ऐसे 5 7 10 और भी हैं जिनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए गिरफ्तार करना चाहिए ताकि इनकी जो हौसला अफजाई है, ये जो दिल करें रियासत को कह दे और इनको पूछने वाला ना हो, ऐसा नहीं होता। अगर ये सब कुछ इमरान खान के दौर में हो रहा होता तो चीजें कहां से कहां पहुंच चुकी होती। इसके अलावा मेरे ख्याल में इमरान रियाज को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये सहाफी नहीं है और सहाफियों को इनके हक में आवाज भी नहीं उठानी चाहिए।
یہ ایک پارٹی کے ممبر ہیں جو کہ پورے پاکستان کی سالمیت کو خطرے پہ ان لوگوں نے لگایا ہوا، تو ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس 22 مارچ کو بلایا گیا، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوں گے، اور رینجر پر پولیس پر جو حملے کیے گئے ہیں اس پر بھی سخت ایکشن لینے کا کہا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ گورنمنٹ ایسا کر لے، کیونکہ گورنمنٹ پر ایک الزام ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں کافی نرم رویہ رکھتے ہیں، یا ان کو عمران خان کے خلاف کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، یا وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس حکومت کو اور تو کچھ کر نہیں سکتی۔ عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ انہوں نے اور کچھ کیا نہ کیا ہو کہ اپوزیشن کو ضرور رگڑا لگایا ہے، تو اگر ان سے اور کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم اپوزیشن اس وقت جو عمران خان ہے اس کو تو کم از کم رگڑا لگائیں، یا کم از کم اس کی زبان بندی کریں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اور کچھ نہ کر سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔